नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा में सुधार, सरकारी विद्यालयों के हालात को बेहतर करने एवं सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को सहूलियत प्रदान करने हेतु वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा लगातार आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा बीच-बीच में कुछ ऐसे घटनाओं का अंजाम दे दिया जा रहा है, जिसे जान करके एसीएस साहब हैरत में पड़ जा रहे हैं। अब वे असमंजस में हैं कि आखिर जो उनके द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है शिक्षक-शिक्षिकाओं को सहूलियत प्रदान करने हेतु, उनको सुविधाएँ देने हेतु, वो दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। और इस असमंजस में कई ऐसे कदम जो आगे बढ़ाए जाने हैं, वो कदम थम जा रहे हैं, शिथिल पड़ जा रहे हैं। मैं 5 ऐसे घटनाओं का ज़िक्र इस वीडियो में करूँगा, जिसे जान आप भी हैरान हो जाएँगे। 3 प्रमुख घटनाएँ जो हैं, वह तो एक ही जिला के एक ही प्रखंड का है और वह जिला है अरवल और प्रखंड है कलेर। अरवल जिला के कलेर प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय की महिला है जो प्रधानाध्यापक है, अर्थात उसको हम प्रधानाध्यापिका कह सकते हैं। और वह महिला प्रधानाध्यापिका के नाम पर कलंक है, अध्यापिका के नाम पर कलंक है। जिसके अंदर जातीय ठसक हो और अपने विद्यालय के बच्चों को जाति सूचक शब्दों से नवाजे, अपशब्द बोले, वह भला किस स्तर से अध्यापिका या प्रधानाध्यापिका हो सकती है। और ऐसी ही घटनाएं घटी है। मध्याह्न भोजन को लेकर के विवाद खड़ा होता है। छात्र छात्राओं के द्वारा मध्याह्न भोजन में घटिया क्वालिटी होने का आरोप मढ़ा जाता है। ग्रामीणों तक ये बात पहुंचती है, वो जाते हैं, देखते हैं, सही बात है, बच्चे सही कह रहे हैं, जो भोजन दिया जा रहा है वह इंसान को खाने लायक है ही नहीं। उसके बाद प्रधानाध्यापिका को ठेस पहुंचा उसके ठसक पर और उसने विद्यालय के बच्चों को बंधक बना लिया और अपने बेटे के साथ मिल करके उनको मारपीट किया। साथ ही जाति सूचक शब्द भरा उनको अपमान किया, अपशब्द उनको बोले और उनको तरह तरह की बातें बोले कि तुम फलाने हो, तुम अब तक ये नहीं खाए होगे, यहाँ मिल रहा है तो तुम्हें इस प्रकार से जो है समस्याएं हो रही है। तमाम तरह के, हम तो थोड़ा लहजे में बोल रहे हैं, उनका उस समय का जो चरित्र था, जो उनके मुख से निकल रहे थे अमृतवाणी, उसे कह पाना मुश्किल है। तो यह बहुत गंभीर मसला है जो एसीएस साहब के पास पहुंच चुका है। दूसरा एक घटना है कि चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि जब के पाठक थे उस समय से ही, अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं इस समय भी, हालांकि कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन विद्यालयों का निरंतर निरीक्षण हो रहा है। अब विद्यालयों के निरीक्षण हेतु वहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी पहुँचे थे प्रखंड स्तर के। अब वहाँ पे कुछ शिक्षकों के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर को ही पटक करके, घसीट करके पीटा गया। अब इसे लेकर के भी ग्रामीण उग्र हो गए, क्योंकि ग्रामीणों को पता था कि उनके गांव के विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका कैसे हैं। तो वो अधिकारी पदाधिकारियों के पक्ष में खड़े हो गए कि ये सब मनमानी करता है, जब मन तब आता है तो गप्पे लड़ाते रहता है, पढ़ाता है नहीं ये सब। और जांचकर्मी आ रहे हैं तो इन पर उल्टा हमला कर दे रहे हैं। तो यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि शिक्षकों के द्वारा उनके विद्यालय में जांच हेतु जो अधिकारी पदाधिकारी आ रहे हैं उस पर ही हमले कर दिए जा रहे हैं। तो भला हमारे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी उन शिक्षकों के हितैषी कैसे हो सकते हैं जो उनके अधीनस्थ अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। तो यह भी घटना जो है उन तक पहुंची। तीसरी जो घटना है वह कलेर के ही है और वह घटना भी शर्मसार कर देने वाली है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। और एक शिक्षक होते हुए और इस प्रकार का कदम उठाना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। हुआ यूँ कि प्रधानाध्यापक के द्वारा 2-3 शिक्षकों को टोका गया जो रोजाना लेट लतीफ़ आते थे। उन्होंने कई नियमों का हवाला दिया, खुद भी यह गुहार लगाए कि आपके वजह से हम प्रधानाध्यापक हैं तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी, साथ ही अन्य शिक्षकों के आदत भी आपके देखा देखी बदल जाएंगे। तमाम तरह के दलीलें दी कि आप समय से आएँ। और उन शिक्षकों को इस प्रकार की ठसक थी कि कैसे आप बोल सकते हैं। उन्होंने उपस्थिति पंजी उठाया और उस पर 2 शिक्षकों ने मूत्र विसर्जन कर दिया। अब बताइए,
क्या है यह शिक्षकों के लिए शोभनीय है कि उपस्थिति पंजी पर मूत्र विसर्जन कर दिया जाए? इस प्रकार की 3 गंभीर जो है मामले का उजागर हुआ है अरवल जिला के कलेर प्रखंड से, और कई मामले हैं कलेर प्रखंड के जो अनियमितताओं से जुड़े हुए हैं। खैर, अनियमितताएं तो प्रत्येक जिला के, प्रत्येक प्रखंड के, प्रत्येक विद्यालयों में हो रहे हैं। वो एक सामान्य सी घटना हो गई है। चौथी जो घटना है वह है आपका मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड का। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में एक माध्यमिक विद्यालय है, अर्थात हाई स्कूल है, और वहाँ पे एक नियोजित शिक्षक जो 10 वर्षों से कार्यरत रहे हैं, उनको एक 10वीं कक्षा के छात्रा से प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। अब उन शिक्षक के द्वारा 26 जुलाई से लगातार मेडिकल लीव लिया जाता है। उसी मेडिकल लीव के दरमियान वो क्षमता परीक्षा चूँकि उत्तीर्ण है तो वो जाकर के काउंसलिंग भी कराते हैं, और उसी बीच उस छात्रा को 2 बार भगा लेता है। एक बार भगा ले जाते हैं तो किसी प्रकार से उनके परिवारों के द्वारा उस छात्रा को छुड़ा लिया जाता है। फिर दूसरे बार भगा लिया जाता है और शादी विवाह कर ली जाती है। जब वे शिक्षक छुट्टी के उपरांत विद्यालय में योगदान करने आते हैं तो वहाँ के उस विद्यालय के शिक्षक 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। कुछ जो है वो ठीक है कर लीजिए योगदान, और कुछ है कि नहीं, योगदान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तब तक उनके पास उस छात्रा और शिक्षक के विवाह का जो फोटो था, तस्वीर था, वो पहुंच चुके थे, वायरल हो चुके थे। तो इसलिए जो है कुछ शिक्षक शिक्षिका नाराज थे कि इस विद्यालय में वो शिक्षक के काबिल नहीं है, अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं पर जो है इसका कुप्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ योगदान नहीं ले सकते हैं। हालांकि उस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वे इसको किसी प्रकार से जो है वह तोप झाँक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण भी उग्र हैं और सहयोगी शिक्षक शिक्षिका भी उग्र हैं। इसी प्रकार के एक घटना घटा है आवासीय विद्यालय से जुड़ा हुआ है। आवासीय विद्यालय का जो प्रिंसिपल है, प्रबंधक है, उसके द्वारा भी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार के जो घटनाएं घट रही हैं बिहार में, जो शिक्षक पद के गरिमा को तार-तार कर रहा है, उसके मर्यादा को भंग कर रहा है, और शिक्षकों के प्रति जो समाज में सम्मान था एक समय, वह नष्ट हो रहे हैं। अब इस प्रकार की जो घटनाएं घटी जो मैंने जिक्र किया, उसमें काफ़ी अत्यधिक वैसे शिक्षकों की संलिप्तता है जो स्थानीय है, क्षेत्रीय हैं, जो होम डिस्ट्रिक्ट में हैं, और जो बहुत अत्यधिक जो घटनाएं सामने आ रही हैं अनियमितता का, बहुत अत्यधिक जो सामने आ रही हैं कि शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच मतभेद का और एक ठसक होने का, तो उसमें स्थानीय होने का भी गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है।